एक बात बताइए, जब आप किसी बहुत रिच सुपर रिच लड़की को देखते हैं या फिर किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो मन में क्या विचार आता है? एक मन में चीज़ आती है कि यार ये तो मेरी औकात के बाहर है, और आप उसको एकदम ही इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि इस पर ट्राई करना भी बेवकूफ़ी है। और आई बिलीव इस तरीके का बिहेवियर ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी बहुत पैसे वाले बहुत खूबसूरत इंसान को देखते हैं ना, तो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास तो सब कुछ होगा, इसके दोस्त अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आजू बाजू के लोग जो होंगे कमाल के होंगे, और हम उसको जाने देते हैं। डोंट डू दिस, बिकॉज यू नेवर नो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती है, क्या चाहता है, उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। आप ही हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या पता आपके अंदर वही क्वालिटी हो जिसकी तलाश उस इंसान को है, वो आपको नहीं पता, बट फ्यूचर में पता चलेगा। वो तभी पता चल पाएगा जब आप उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब कभी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिसको देखकर आपको लगे कि वो आपके औकात के बाहर है, तो भी उसको जाने ना दें, एक बार उसके कांटेक्ट में ज़रूर आए। अब कांटेक्ट में आने के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि उसके साथ एक रिश्ते में आप आ पाएँ, ताकि उसका दिल आप पे आ पाए, वो बताने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान पसंद आए ना तो दोस्ती ज़रूर कीजिए उस इंसान के साथ में, क्योंकि दोस्ती बहुत गहरी चीज़ होती है। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं ना तो उसके दिल में बहुत गहरे तक उतरते हैं, उसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जितना ओपनली बात एक दोस्त से करता है किसी और से नहीं कर पाता। उसके बारे में जानने के लिए, पहचानने के लिए दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। सीधे बॉयफ्रेंड बन के जाएंगे, गर्लफ्रेंड बन के जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बारे में मत सोचिए, दोस्ती कीजिए। अब जब आप दोस्ती करते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए हमेशा एक सपोर्ट बने, उसको हमेशा एक सहारा दें, उसको इस चीज़ का एहसास करवा दें, या फिर उसके लिए इतना ज़रूरी हो जाए कि उसका काम आपके बिना चले ही ना। उसे एक तरह से आपकी आदत हो जानी चाहिए, उसको हर वक्त आपकी याद आनी चाहिए काम के लिए कि यार ये काम नहीं हो रहा, उसको याद कर लेती हूँ, तुरंत आपके पास कॉल आ जाए। वो क्लोजनेस आपको लेकर आनी पड़ेगी उस रिश्ते में। जब आप किसी इंसान को अपना आदी बना लेते हैं, किसी इंसान के लिए इतना अवेलेबल हो जाते हैं कि उसका काम ही नहीं चलता आपके लिए, तो स्टार्टिंग में तो ये होता है कि आपकी वैल्यू कम होने लगती है। हो सकता है वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले, आपकी ज़्यादा इज्जत ना करे, या फिर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, बट इस तरह से आप रिश्ता चलाते रहे कुछ महीनों तक, 2-3 महीने, 6 महीने इस रिश्ते को ऐसे ही खींचिए। नो मैटर वो आपको कितना इग्नोर करती है, कितना मिसबिहेव करती है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देती, करते रहने दीजिए। आप उसके लिए अवेलेबल रहिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए, आप वो सब कीजिए जो आपको करना है। फिर जब आप उसको छोड़ेंगे, उस इंसान को आपकी वैल्यू तब रियलाइज होगी। फिर जो गेम है ना ये पूरी, वो पलट जाएगी। 6 महीने बाद जब आप उससे कांटेक्ट खत्म करेंगे, जब आप अपने रास्ते जाएंगे, जब आप उसकी वैल्यू करना कम कर देंगे, तब उसको पता चलेगा उसने क्या खोया है। और जो अटैचमेंट अभी तक आप दिखाते आए थे ना, वो उसके बाद उस इंसान को फील होगा, आपको छोड़ने के बाद फिर उसको फील होगा कि वो इंसान आपका आदी हो चुका है, आप पे डिपेंड हो चुका है, आपके बिना चल नहीं रहा है, उसका काम ही नहीं बनता जब तक आप हो नहीं होते। वो इस हद तक आप पे डिपेंड है कि उसका एक भी दिन नहीं कट पा रहा। ये तब उसको रियलाइज होगा जब आप उसको छोड़ेंगे। लेकिन एंड में एक चीज़ ये याद रखना कि इन सब चीज़ों के बीच में आप उसको प्यार ना दिखाएं, आई लव यू ना बोलें, कभी प्रपोज ना करें। आपकी जो हद है वो दोस्ती तक रहनी चाहिए। चाहे उस इंसान को ये लगे कि आप उसे प्यार करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो इंसान को दिख जाता है, लेकिन मुंह से आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, खुद जुबान से उसको प्रपोज नहीं करना है। क्योंकि जहाँ आपने प्रपोज किया वहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी, वहाँ वो इंसान छोड़ देगा आपको, क्योंकि उसमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा रिच है, आपसे बहुत ज़्यादा
हैंडसम है, जिसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, वो आपके पीछे इतनी आसानी से नहीं आएगा। वो आपसे शादी के लिए इतना जल्दी से राज़ी नहीं होगा। वो तभी राज़ी होगा जब वो अपने आप से बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाए। तो मजबूर आपको करना है उस इंसान को अपने प्यार से, अपनी केयर से। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। सो कितना आपको समझ में आया कितना नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।